वैक्सीन में और एंटीबायोटिक्स में क्या फ़र्क हैं? क्या रानीखेत बीमारी के अंदर एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं? उसके फ़ायदे क्या हैं? नुकसानात क्या हैं? बीमारी के अंदर कौन से इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन से करने चाहिए? रानीखेत क्या इतनी मुहलिक बीमारी है कि इसके वैक्सीन के अलावा कोई इलाज मौजूद है क्या नहीं? वेलकम टू रमज़ान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ आपको कि जब भी मौसम तब्दील हो तो वैक्सीन ज़रूर करवाया करें। इंशाल्लाह आप सर वीडियो में शेयर करूँगा कि अब लोगों को जो काफ़ी बर्ड डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसमें सांस का मसला ख़ास तौर में जो CRD या जो मुँह खोल कर सांस लेता है, खर खर की आवाज़ें आती हैं। उसके बाद जो सबसे अहम मसला चल रहा है वो है रानीखेत का, क्योंकि जैसे ही मौसम तब्दील होता है दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में वेरिएशन आती है, तो साथ ही मॉइस्चर का लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है, जिससे बर्ड का अंदर सांस और इम्यून सिस्टम जो है वो उसको डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि हमेशा अपने बर्ड को वैक्सीन का शेड्यूल रखा करें। अगर आप शौक़ करते हैं महंगे परिंदों का, ख़ासतौर जो सील वाले हैं, उसके अलावा जितने भी हैं, खा गोल्डन मिस्री की फार्मिंग करते हैं या घर में शौक़ के लिए रखी हैं, तो उनको ये ज़रूर जो है वो करना चाहिए। तो 2-3 दिन से जो है वो काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि ये प्रॉब्लम जो है आ रही है कि हमारे बर्ड जो है वो वाइट बीटें कर रही है, सफ़ेद बीटें कर रहे हैं, पाँव से बैठ जाते हैं। ये सारे मसले मसाइल बर्ड को जब इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो उससे आना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि वैक्सीन बर्ड को शेड्यूल पे करवाएं। और उसके बाद अक्सर मैंने वीडियो देखी है कि वो कह रहे हैं सलीन का टीका ले लें 10 लाख का, और उसमें 4 टेबलेट की जो है वो डिस्प्रिन की शामिल कर लें, तो ये बहुत अच्छी जो है वैक्सीन बन गई है। अब बंदा उनसे ये पूछे, और हमारे सुनने वाले दोस्त भी जो हैं वो नीचे हज़ारों के साथ कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जी आप इसको कैसे दें, किन को दे सकते हैं, तोतों को दे सकते हैं, फलां को दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये जानना ज़रूरी है कि वैक्सीन में और एंटीबायोटिक में फ़र्क क्या है। वैक्सीन अलग चीज़ है और एंटीबायोटिक जो है वो अलग चीज़ है। जब तक आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि वैक्सीन का क्या काम है और एंटीबायोटिक्स का क्या काम है, ठीक है, तब तक आपको अपने बर्ड की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? या तो आप खुद किया करें या किसी मुस्तरद बंदे से जिससे आपका दिल मुतमिन हो, जो काम कर रहा है, जिसका एक्सपीरियंस है, तो उससे मशवरा कर लिया करें कि मैं ये काम करना करूँ या ना करूँ। अब पेनिसिलिन क्या है? ये एंटीबायोटिक है, ठीक है, और इसका काम क्या? ये जाके आंतों में जितना इन्फेक्शन है, सब बुखार की वजह से हैं, टाइफाइड की वजह से हैं, या फील्ड में टेटस की वजह से जब बर्ड लूज ड्रॉपिंग करते हैं उसमें जो है आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है, आंतें लूज हो जाती हैं, ठीक है, उसको जाके ठीक करता है, बुखार को बेहतर करता है। अब उसमें इसमें क्या शामिल किया? 4 टेबलेट डिस्प्रिन। अब डिस्प्रिन क्या करेगी? उसको जो है ब्लड को थोड़ा पतला करेगी, ठीक है, उस पेन जो है उसको थोड़ा कम करेगी। ये छोटे चूज़े में ज़्यादा वो जो है ना रिकमेंड कर रहे थे, बता रहे थे। अब छोटे चूज़े में होता क्या है कि पहले 2-3 दिन में इनको जो प्रॉब्लम आती है, इंशाल्लाह इस पर कल एक वीडियो डिटेल से बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह आप उस पर अमल कर लेंगे तो छोटे चूज़े आपके ना बीमार होंगे, ना उनको ये मसला बनेगा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था वैक्सीन के हवाले से कि बर्ड आपको जो है अभी जो मौसम चल रहा है इसमें आप एक तो इंजेक्शन लगवाया करें रानीखेत, और उसमें H9 का इंजेक्शन आता है, ये लाजमी जो है वो हर 5 माह बाद आप रिपीट कर लिया करें, ज़्यादा नहीं तो 6 माह बाद लाजमी रिपीट करें। अगर वो नहीं कर सकते तो लाइव वैक्सीन जो है जिसमें एंडी है, एंटी लसोटा है, एंटी क्लोन है, इसकी 2-3 स्ट्रेन होती हैं। तो एक बार अगर आप एंटी क्लोन कर लें तो दूसरे बार आप जो है बड़े ब्रीडर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें दूसरी बार आप एंटी लसोटा कर लें। हर माह बाद आप लाजमी इसको रिपीट किया करें, क्योंकि बर्ड के अंदर आपका जो टैटल है उसको डाउन ना होने दिया करें। साथ में इम्यून बूस्टर का हफ्ते एक बार लाजमी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर लें, ए सेल का इस्तेमाल कर लें, तो इससे आप काफ़ी जो है नुकसान से बच सकते हैं। जब तक आप ये छोटे छोटे जो फेसबुक टिकटॉक की वीडियो को देख के अपने फार्मूले लगाएंगे कि ये हमने पेनिसिलिन का इंजेक्शन दे दिया तो ये वैक्सीन है, वो वैक्सीन नहीं थी, बेसिकली वो एंटीबायोटिक्स है। और अक्सर लोग कहते हैं जी रानीखेत के लिए ये आजमूदा नुस्खा है, ये इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इतने बर्ड पे इस्तेमाल किया। तो खुदारा इन बातों से निकलें और हकीकत जो है उसको समझें कि रानीखेत एक ऐसी बीमारी है जिसका माँ सिवाय वैक्सीन कोई भी इलाज मुयसर नहीं है। हाँ, किसी के पास है तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि हम भी अप्लाई कर सकें। हम 1,08,000 बर्ड की तरफ जो है वो देखभाल करते हैं ब्रायलर पे, तो हमें फिर वो ज़रूर लाखों रुपए की वैक्सीन लेके हमने खर्च करने हैं। तो इसलिए खुदारा समझें इन चीज़ों को। वैक्सीन का काम और होता है, वैक्सीन बेसिकली ये टैटल बनाती है, ये खुद जरासीम होते हैं, वायरस के खिलाफ इनकी जो है वो कुव्वत मुदाफ़त बनाते हैं, एक बाउंड्री बनाते हैं। जब इम्यून सिस्टम को बेहतर करना, बर्ड के अंदर जितने भी उस बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त उसको बहाल करना, ठीक है। एंटीबायोटिक उसका अलग काम है, वो जिस आपका मसला चल रहा है बर्ड को उसके मुताबिक देंगे तो एंटीबायोटिक अपना काम करेगी, वैक्सीन अपना काम करेगी। जब वायरस अटैक कर लेता तो उसमें एंटीबायोटिक कभी ना दिया करें, खा वो रानीखेत का वायरस है, खा वो H9 का वायरस है, ठीक है। कुछ बीमारियों के अंदर एहतियाती तदाबीर होती हैं और कुछ नहीं कर सकते। रानीखेत के अंदर आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे तो आपका बर्ड मज़ीद जो है वो डिस्टर्ब होगा। उसमें आप उनको मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवाएं, इम्यून बूस्टर का इस्तेमाल करवाएं, उसको बेहतर से बेहतर माहौल मैनेज करें, ठीक है। उसके बाद आप विरकोन वगैरह का स्प्रे करें जिससे जरासीम वगैरह बैक्टीरिया ख़त्म होने के चांसेस हों।
तो वैक्सीन का और एंटीबायोटिक आपको मुझे फ़र्क पता चल गया होगा, पहले सीखने को मिले। जब भी आपका ब्लड डिस्टर्ब हो, नहीं पता चल रहा, तो किसी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाएं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है, ना कि आपने जो वो यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले या दूसरे जो है उनकी वीडियोज़ देख के टोटके लगाना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह ये थोड़ी सी मालूमात थी दोस्तों के साथ शेयर करनी।